जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा राइडर जो हमेशा अपने खाली वक्त पे अंदरूनी इलाकों में यानी वनांचल क्षेत्र के अंदरूनी इलाके में हमारे वनवासी परिवार के साथ, हमारे उन साथियों के साथ हमेशा मिलकर उनके बारे में जानकारी पूरी दुनिया तक आप तक रखने का कार्य करता है। उनका जीवन शैली, उनके जीने का तरीका, उनकी संस्कृति, उनके पूरे दिन भर का दिनचर्या, उनके आसपास का परिवेश, इन सारी चीज़ों को हमेशा रखने का प्रयास करता है। आज भी मैं उड़ीसा राज्य आया हुआ हूँ और उड़ीसा राज्य का एक ज़िला सुंदरगढ़ ज़िला, जिसके अंदर राउरकेला स्टील सिटी पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और राउरकेला स्टील सिटी से अगर मैं बात करूं इस गांव की, यह गांव लगभग 38 से 40 किलोमीटर अंदरूनी इलाके में है। आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरे खेत हैं, और खेत के साथ साथ मैं आज जिस परिवार के साथ बैठा हूं, यह हमारा महतो परिवार है। महतो समाज के हमारे बुजुर्ग लोग हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन चक्र को, इनके दिन भर के क्रियाकलापों को, और आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये खेती बाड़ी और खेती किसानी करके अपने जीवन को चलाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, सभी अपने परिवार के कामों में हाथ बटाते हैं। स्कूल भी जाते हैं और अपने परिवार के कामों में हाथ बटाने के लिए बेधड़क बेहिचक जिम्मेदारी को निभाते हुए हमेशा आगे रहते हैं। आप देखेंगे हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं और हमारी बहन भी साथ में है। तो अभी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो दादा, आपका क्या नाम है? हेमराज महतो। हेमराज महतो। दादा आपका उम्र क्या होगा? मेरा तो 63 वर्ष है। अच्छा, 63 साल के आप हैं। और भैया आपका क्या नाम है? रमेश महतो। रमेश महतो। बेटी आपका क्या नाम है? पूजुका महतो। और भाभी आपका क्या नाम है? लोधरी महतो। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक परिवार है, और यहाँ हेमराज महतो जी सबसे बुजुर्ग हैं, ये इनके पिता हैं। अभी हम इन्हीं से बात करेंगे। तो दादा एक बात बताइए, आप लोग का गुजारा कैसे चलता है? खेती बाड़ी में चलता है। सिर्फ खेती बाड़ी? खेती बाड़ी में क्या क्या करते हो आप लोग? लगाए फल गोभी लगाए हैं, थोड़ा बीन लगाए हैं, थोड़ा बंधा गोभी। तो ये साल भर आप लोग साग सब्जी का खेती करते हैं? यहाँ सालों भर आप पीछे तरफ फेर करेंगे। अच्छा, तो दादा अभी आप लोग धान लगाए थे कि नहीं लगाए थे? धान तो लगाए थे, छत में लगाए थे, यहाँ पर नहीं। यहाँ नहीं लगाए। तो धान आप लोग कितना एकड़ में धान लगाते हो? अनुमान कितना एकड़ में लगाते हो? धान हम लोग का जवानी है वही 2.5 एकड़ में। तो वो धान जो आप लोग लगाते हो, वह धान सिर्फ परिवार के लिए है कि आप लोग बेचने का भी काम करते हो? थोड़ा बहुत बिकते हैं और बाकी तो खाने के लिए। अच्छा, खाने के लिए रखते हैं। और साथ में आप लोग का इसके अलावा और कोई रोजगार का साधन नहीं है? खेती बाड़ी और सिर्फ साग सब्जी ही लगाते हैं? अच्छा दादा, महतो समाज में भी कई जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, वैसे कितने लोग हैं महतो समाज में? या आप लोग किस समाज में आते हैं? महतो में कौन से जाति? कोयरी में आते हैं। और कौन कौन से हैं आप लोग के समाज में? हम लोगों का समाज में से कोयरी भी है, कुर्मी भी है। जो रांची तरफ कुर्मी महतो भी है। अच्छा, हम लोगों कोयरी हो गया, उन लोगों कुर्मी हो गया। कुर्मी हो गया। तो कोयरी कुर्मी के अलावा भी आप लोग के समाज में और कोई है क्या? ये तो जात में ये भी है, कुम्हार महतो भी है। और लोहार भी है, लोहार भी है। अच्छा, लोहार भी है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, महतो समाज में भी वर्गीकरण किया गया है। जैसा अभी हमारे महतो भैया बोल रहे थे, कुर्मी भी है, कुम्हार भी है, लोहार भी है, कुंडी भी है। ठीक है, तो आप लोग कोयरी समाज में आते हैं। अच्छा, गुड़िया कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 8 में। देखिए बेटी हमारी 8वीं में पढ़ रही है। और आपने देखा होगा, वीडियो में आप देखेंगे, ये बच्ची जो है खेत में अपने माँ पिताजी के साथ काम कर रही थी। बेटा स्कूल आज आप छुट्टी लिए थे, स्कूल नहीं गए थे, तो आपको अपने माँ पिताजी के कामों में हाथ बटाने के लिए अच्छा लगता है?
ऐसा तो नहीं है ना कि माँ पिताजी डांटते हैं नहीं तुमको करना ही होगा तब मैं करूँगी, आप अपने मन से करते हो इनको सहयोग करने के लिए। अच्छा, कैसा लगता है जब आप काम करते हो माँ पिताजी के साथ में? बढ़िया लगता है। आपके साथ के जो बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे बेटे? आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, आपको ना पूरा दुनिया देख रहा है। आप देखो 8वीं की बच्ची हो और आपका उम्र जो है 13 साल के आसपास का होगा, लेकिन 13 साल की उम्र में आप अपने पिताजी, माँ, अपने दादाजी को सहयोग कर रही हो, है ना? इसी से आप लोग का घर का रोजी रोटी चलता है, आप पढ़ाई भी कर रही हो और मदद भी कर रही हो। तो आप कुछ बोलना चाहोगे बाकी बच्चों को कि उनको क्या करना चाहिए, अपने माँ पिताजी का सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए, बटाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। देखिए हमारी बच्ची जो है ना, गांव के बच्चे बड़े शर्मीले होते हैं और आप उनके भाव को समझिए, क्योंकि क्या है कि आपने देखा होगा अमूमन शहर के बच्चे बहुत नखरा करते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन गांव के बच्चे, उनका परवरिश, उनका जो लालन पालन एक ऐसे तरीके से होता है जो घर के हर सुख दुख में अपने आप को वो समर्पित भाव से करते रहते हैं। तो भैया आप लोग के गांव में अभी जैसे कि हम आपके गांव में जब इंटर कर रहे थे तो मैंने देखा कि सड़क की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, अभी भी कच्चा सड़क है ना? बिजली का जो है सौर ऊर्जा वाला कहीं हमको देखने को नहीं मिल रहा। या फिर आप लोग अभी जो खेत को पटाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? खेत के लिए आप लोग पानी डालने के लिए क्या यूज़ करते हो आप लोग यहाँ पे? ये है डीजल है, डीजल है। डीजल तो है, लेकिन पानी कहाँ से लाते हो? कुआं से। अच्छा, आपका कुआं से, और उसके अलावा और कोई साधन नहीं है? दोस्तों देखिए यहाँ खेती चासा ये लोग हमारे भैया लोग करते हैं और इसकी सुविधा जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा खेत, ये अभी देखिए गोभी लगा हुआ है, सामने में बरबट्टी है, सामने में पीछे जाओगे बीन्स लगाए हुए हैं, मूली लगा हुआ है। और ऐसे ये लोग हमेशा हर 3-3 महीने में जब तक ये साग सब्जी निकलता रहता है उसे बेच के अपना घर परिवार का गुजारा आप लोग करते हो। अच्छा, कभी आप लोग बीमार पड़ते हो या फिर कभी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होता है तो आसपास कोई हॉस्पिटल है पास में आप लोग का? नहीं है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन मिश्रा होगा 8 किलोमीटर। अच्छा, 8-9 किलोमीटर। अभी रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ पर जो सरकारी सुविधा है एम्बुलेंस की, जो 102 नंबर लगाते हैं, तो रात बिरात 24x7 यानी 24x7 बोलते हैं, मतलब हर क्षण हर पल गांव के लोगों के लिए सरकार ने वो सेवा उपलब्ध करवा दी है। आप लोग को सेवा मिलता है, वो लाभ मिलता है? बुलाते हैं कभी भी लेट भी हो जाता है, नहीं तो लेकिन आते हैं आते हैं। तो आप लोग को सपोर्ट मिलता है। और आप लोग के इस गांव में कोई ऐसा परिवार है कि जो नौकरी चाकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी किसी को लगा है कि आप लोग के गाँव में? गाँव में है, दो तो है। अच्छा, एक ही दो है। राजा जो भी है 85 है। अच्छा, आपका गांव का क्या नाम है? जामबेरना। जामधरना। जामबेरना। जामबेरना। और जामबेरना कौन से पंचायत के अंतर्गत आता है? तेतला पंचायत। अच्छा, तितली। और इसको अगर हम बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक में कौन से ब्लॉक है? नवा गाँव। दोस्तों देखिए जामबेरना गांव का नाम है और यह जो है तितिर केला पंचायत के अंदर आती है। अगर मैं ब्लॉक की बात करें तो नुआ गाँव ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे स्कूल यहाँ पे कितना स्कूल है यहाँ पे? सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अगर बात करें तो स्कूल सामना में एक तो है। एक ही है। तो सारे गांव के बच्चे, सब घर के बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? गांव में एक तो है, यहाँ क्या बोलेंगे 5 क्लास तक है। नहीं, शिक्षा का मतलब जागरूकता है कि पढ़ाई करने से जीवन का बड़ा विकास होता है, हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे जागरूकता है हर घर में शिक्षा का महत्व के बारे में जानकारी?
अच्छा, टोटल कितने का घर होगा दादा? हम लोग अगर बात करें आपके इस जामबेड़ा में टोटल कितने का घर होगा? हम लोग का है हाँ, 113 घर अच्छा 113। और कितने समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं? दो ही समाज है, एक तो आप लोग का महतो समाज हो गया और दूसरा अच्छा ओराव समाज। इसमें जनसंख्या किसका ज़्यादा है, ओराव का कि महतो का? तो ये दो समाज में आप लोग के बीच में सहयोग का भावना, एक दूसरे को सपोर्ट करने का भावना ऐसा है? एक दूसरे को मदद करते हैं आप लोग? उराव समाज या महतो समाज एक दूसरे को मदद करते हैं? अच्छा दादा, ये जो आप साग सब्जी जब आप उपजाते हो तो इसको बेचने के लिए दादा आप कहाँ जाते हो? यही मुन्ना मुन्ना दूसरा बंडा मुंडा और बिसरा जाते हो। तो यहाँ से बंडा मुंडा का दूरी करीबन करीबन मेरे ख्याल से 32 से 33 किलोमीटर होगा। कैसे जाते हो आप बेचने के लिए? साइकिल में साइकिल में जाते हो? तो जाने में कितना समय लगता होगा आपको? हम तो 2 घंटा जाने में लगता है 2 घंटा जाने में लगता है और 2 घंटा आने में। तो आप आने में 1.5 घंटा अच्छा 1.5 घंटा लगता। दोस्तों आप देख सकते हैं 60 प्लस यानी 60 प्लस एज में हमारे ये दादा हैं, महतो भैया हैं, और दिन भर खेत में काम करते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कुदाल फावड़ा पकड़कर हमारे क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा सभी लोग खेत में अपना पौधे को बचाने के लिए, अच्छा उपज हो इसके लिए दिन रात एक करते हैं। और साथ में आपने ये भी देखा अभी जैसा कि ये बता रहे थे, इस उम्र में भी सोच लीजिए आप साइकिल में, साइकिल की बात कर रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकिल में यह बुजुर्ग 60 से ऊपर की इनकी उम्र है, 62-65 का उम्र है, और यह निरंतर 2 घंटे साइकिल चलाकर बंडा मुंडा एक रेलवे कॉलोनी है, रेलवे का बहुत बड़ा यहाँ यार्ड है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के लोकल लोगों को अपनी साग सब्जियाँ बेचकर वापस आते हैं। तो दादा थक नहीं जाते हो आप, इतना दूर जाते हो आते हो? है थोड़ा थोड़ा दोस्तों आप समझ सकते हैं हमारे गांव की, ग्रामीण भारत की स्थिति। मतलब मेरे ख्याल से कितना का सामान बेचने के लिए जाते होगा दादा? ये थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। अभी तो बरबटी आए, नहीं तो ये लगा जाता है, ज़्यादा निकल जाता है, लगा बहुत। नहीं तो कितना का बेच लेते हो आप जब जाते हो ले जाके बाबू? कितना का ले अभी जाते हो? तो ये बरबटी तो 200-250 रुपये अब देखते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग कितना हफ्ता में कितना बार निकालते हो दादा, कितना बार जाते हो? हफ्ता में 2-3 दिन। दोस्तों आप समझिए, इनके आय को समझने का प्रयास करिए। दिन भर मेहनत करते हैं पूरे परिवार के साथ, और ये पूरा सुदूर क्षेत्र है, अंदरूनी इलाका है, और बेचने के लिए 33 किलोमीटर साइकिल में जाते हैं, और उसके बाद भी हफ्ता में 2 या 3 दिन जाते हैं, 2 से 3 दिन, और मात्र 150 से 200 रुपये या अधिक से अधिक हुआ तो 300 रुपये का काम होता है। अच्छा, हमेशा बिक जाता है कि दादा आप लोग बचा के ले जाते हैं? नहीं बिक बिक जाता है, ठीक है। तो 300 रुपये आपका का, जो बड़ा भाई है ना, हाँ हाँ, वो बोलता है कि नहीं बचने से मेरे को दे के चलो। तो देखिए मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो ये ग्रामीण परिवार है जो आप देख रहे हैं, और अभी आपने देखा ये जो है लजीज व्यंजन दादा लोगों ने, बाबू इसको थोड़ा जूम कर देना है ना, इसको जूम कर देना। आपने इसको देखा कि दिन भर खेत में काम करने के बाद ये अंडा का एक अजीबोगरीब रेसिपी आपने देखा, किस तरीके से कच्चे अंडे को जंगल की सूखी लकड़ियों से मिट्टी के बर्तन में भैया लोगों ने उसको अच्छे से उबाला, उबालने के पश्चात उसे इस तरीके से कटिंग करके और ज़मीन में वापस से सूखी घास और पत्तों से इन लोगों ने एक लेयर बनाया। लेयर बनाने के बाद इसको कटिंग करने के बाद पत्र में नीचे एक थाक बना के उसके ऊपर वापस एक पत्ते को डालकर सील के, और इसमें एक टेम्परेचर मतलब इसमें रख कर आग को वापस सूखे घास से लगा के जलाते हुए इन्होंने इस व्यंजन को बनाया। और यह व्यंजन हमारे महतो समाज का बेहद खास व्यंजन है। अभी यही सारा व्यंजन अभी हमारे भैया लोग खेती करने के दौरान, दिन भर काम करने के दौरान जब थक जाते हैं तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ खेत में बनाते हैं, या फिर घर में
बना कर लाते हैं और यहीं पर ये खाते हैं। अगर हम ओवरऑल अगर हम इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं इनका जीवन शहरी जीवन चक्र के मुकाबले में कितना ही दयनीय स्थिति में आप उसको सोच और समझ सकते हैं। इनको जो मिलना चाहिए, इनके मेहनत का जो कमाई है, इनका जो खून पसीने की जो इनकी जो करते हैं अपने खेत में, उसका उचित मूल्य मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका आंकलन ऑडिट आप खुद करिए। और मैं आप सभी तक इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप देखिए कि हमारा ये समाज बढ़ रहा है कि उठ रहा है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सरकारी योजनाएं की अगर बात करें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, सरपंच कौन है ब्रदर जी आपके ऊपर? ये फुलझर फुलझर में कौन है? सोमा सोमा है। पूरा नाम क्या है उनका? ये घरवाली का अच्छा, घरवाली बनी है सरपंच। अच्छा, सुखमणि होगा। और अच्छा, तो वो क्या नाम है, आती है आप लोग को कभी बीच बीच में आते हैं गाँव में आप लोग से हालचाल पूछने के लिए? पूछने आएगा नहीं आते हैं, कोई काम होने से अपने को जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब हाल चाल पूछने के लिए नहीं आते, लेकिन ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग जाते हैं। सहयोग करती है, सहयोग करती है। देखिए, ओरांव समाज से ही हमारी यहाँ की सरपंच है, जो क्या नाम बताया गाँव का? फुलझर। फुलझर गाँव से आती है। कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर की है। और आप देखे होंगे अमूमन मैं जिस भी गांव में जाता हूं, लगभग यही समस्या है। और जागरूकता के अभाव में इनको उनके अधिकार जो हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो मिलना चाहिए, वो जागरूकता के अभाव में वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और खामियाजा इनको जीवन भर भोगना पड़ता है। दीदी, आप कुछ बोलना चाहोगे? आप खेत खलियान में काम करते हो, परिवार को सहयोग करते हो, आप अपने भाषा में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। आप कुछ भी बोलना चाहते हो, अपने उड़िया भाषा में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो। हाँ, सादरी में भी आप बोल सकते हो, हमारे दर्शकगण समझ जाएंगे। अच्छा, मैं आपके गांव में आया, आपको कैसा लगा? जोर से बोलिए। बढ़िया लगा? हम आपको परेशान तो नहीं किए ना? देखिए दोस्तों, दीदी जो है हिंदी नहीं जानती है ठीक से, लेकिन उनके भाव को समझिए। वो कह रही है कि भैया आप हमारे गांव में आए, अच्छा लगा, हमारे बारे में, हमारे गांव की जानकारी को आप दुनिया तक रख रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भैया आप कुछ बोलिए, आप बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ भी बोलिए। हम जैसे कभी मतलब एक अनजान लोग आपके गांव में आते हैं, आप लोग इतना प्यार से बैठाए, अपना समय दिए, है ना, सब कुछ किए। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जब हमारे तरफ आओ तो हम भी आपको इसी तरीके से आपको सम्मान करेंगे, आपको अपने घर में बैठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। एक आत्मीयता वाला भाव रहेगा हमेशा के लिए। आपके पिताजी के साथ अच्छे संबंध हमारे घर के हो चुके हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे बाकी लोगों को? जैसे गांव और शहर के बारे में जब बात करते हैं तो आप शहर के लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं? गांव में ही तो है जो कि तकनीक ये है, हम लोग का चासी वासी भी है, हम लोग थोड़ा मोटर वोटर लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा लाइन ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। तो आप लोग क्या मतलब सरकार से कुछ आप लोग सहयोग चाहते हैं, आप लोग ऐसा कहना चाहते हैं? हम लोग को बिजली दे देता थोड़ा, मशीन लगाते हैं और पानी में पटाते हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकारी योजना का लाभ जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसान भाइयों को जो देता है, जैसे कि सोलर सेल यानी सौर ऊर्जा से मोटर पंप लगा देने से आप लोग का खेत में जो है पानी की सुविधा हो जाएगी। अभी आप लोग जो मोटर यानी डीजल लगा के आप लोग करते हैं। काम करते हैं, लेकिन लाइन का सुविधा नहीं है। अगर लाइन का सुविधा हो जाएगा तो आप लोग का थोड़ा सा मतलब सुविधा ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग खेती बाड़ी और अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे,
अगर आप में से कोई अच्छे पद में है, कोई अधिकारी हो सकते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई समाज सेवी हो सकते हैं, या हमारा उभरता युवा हो सकता है, ऐसे गाँवों के लिए, खास करके मैं इस गांव की बात करूं, उड़ीसा का यह गांव सुंदरगढ़ जिला राउरकेला बंडा मुंडा होते हुए तितिरकेला नदी को जब हम पार करते हैं, कोयल नदी एक ब्रिज है, पार करने के पश्चात इनका गांव करीबन वहां से 3.5-4 किलोमीटर पड़ता है। और जाम्बेरा जो गांव है जहां हम आज बैठे हुए हैं, पूरे सब तरफ जंगल है और ये खेत है। यहाँ का यह परिवार आपने देखा होगा, सुबह से शाम हो गया है, शाम के 4 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं इनके सहयोग के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ इनको कैसे मिले। आप में से अगर कोई सहयोग कर सकता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अवश्य ही अपना राय कायम करें। और इनका नंबर मेरे पास में है, अगर आपको लगता है इनको निजी तौर पर अगर कोई सहयोग आप लोग देना चाहते हैं या कोई अधिकारी अपने नीचे वाले स्टाफ को इसके बारे में जानकारी दे के अगर जवाब तलब करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नाम के साथ इनका नंबर रख देने वाला हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कड़ी उड़ीसा का यह गांव जो वनांचल क्षेत्र में है, काफ़ी सुदूर है, और यह महतो परिवार अपना आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। और अमूमन इस गांव के हर उस महतो परिवार का उरांव समाज का शायद भी यही है। ऐसे परिवार के उत्थान के लिए आपको जो लगे आप अवश्य करिएगा। और अगले किसी पड़ाव में वापस मैं अपने ऑफिशियल काम के अलावा जब मुझे समय मिलता है तो मैं, आप जानते हैं कि मैं हमेशा गांव की ओर कूच करता हूं, तो मैं किसी एक अन्य गांव में किसी एक और परिवार के साथ वापस आपसे मिलने वाला हूं और गांव से जुड़ी उन सारी चीज़ों को जो उस गांव के विकास के लिए आगे लेकर जाए, उनके अंदर जागरूकता फैलाए, उनके परिवार के साथ आत्मीयता को बढ़ाए, मैं वापस प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आ बेटा, अरे आ ना यार, जल्दी आ। धर नहीं को बीच तो खा। हाँ दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका पूरे हृदय से आभार। दोस्तों आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि जब मैं महतो परिवार के संग दिन भर का कार्य खेत में समाप्त होने के पश्चात जब सूर्यास्त होने लगता है और हम साथ खेतों के बीचों बीच चलते हुए इनके घर तक पहुंचते हैं, तो खेत से इनके घर तक की जो दूरी है, कैसा लग रहा है आसपास का जो परिवेश है बेटी, कैसा लग रहा है? गांव की वह खूबसूरती अच्छा लग रहा है? जिसे आप ये आप लोग का देखते महतो ही रह समाज का ये जाएंगे। डिश है, बहुत वो फेमस। सारी चीजें आप देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे उस लक्ष्य को भेज सकता है जिसके लिए मैंने यह चैनल बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल से होने वाले आर्थिक लाभ का, जो कि सुदूर क्षेत्रों में रह गुजर करने वाले ग्रामीण परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों वैसे तो मैं सहयोग अपने तरीके से कर ही रहा हूँ, पर आप लोगों से जो सहयोग सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलने वाली है उसका लाभ सही तरीके में मैं कर पाऊँ और उसे मैं आप सभी के समक्ष लाइव इसी तरीके से रखने वाला भी हूँ। इसलिए दोस्तों आप इस मुहिम में अवश्य जुड़िए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत अपने ऐसे परिवारों को दिल खोलकर सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।